कुंभ राशि वालों, 10 दिसंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक का एक विशेष अंतराल। यह 11 दिवसीय अवधि केवल सामान्य सप्ताह नहीं है, बल्कि एक अंतर्वर्ती सेतु है। एक और मानसिक उलझने, चिंता और प्रतिकूलताएं हैं, पर उस सेतु को पार कर ज्योतियां झुकेंगी, सफलता की रोशनी और संबंधों की मधुरता आपका स्वागत करेंगी। इस अवधि में ब्रह्मांड में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन उभर कर आएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन, शुक्र की स्थिति में परिवर्तन तथा चंद्रमा का अंधेरे 8वें भाव से निकलकर 11वें भाव की रोशनी तक का कुशल प्रवास। यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो यह समय योजनाबद्ध होने का, सतर्क पर आशावादी रहने का और विचारों को अनुशासित कर कर्मों में ढालने का है। मैं आपका भय नहीं बढ़ा रहा, आपको जगाना चाह रहा हूं। मैं आपको बताएगा वास्तविक ग्रहों की चाल को ध्यान में रखकर किन दिनों में आप संयम बरतें और किन दिनों में सक्रिय होकर अवसरों का दोहन करें। अब आपके लग्न की बात करें तो इस अवधि में राहु का प्रभाव आपके चिंतन पर प्रबल दिखाई देगा। कुंभ वायु तत्व है और राहु उस वायु में उठता धुआं नजरें धुंधला कर सकता है, पर साथ ही अनपेक्षित दिशाओं में उड़ान भरने का अद्भुत जज्बा भी देगा। आप स्वयं को ओवरथिंकिंग के वृत्त में फंसता हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसी चिंताएं जो अभी घटित भी नहीं हुई, मन को भटकाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पर वही राहु आपको वैसा दृष्टिकोण और वैसा आविष्कार भी दे सकता है जो परिदृश्य बदल दे। दूसरे शब्दों में, यह समय परीक्षणों का है और संभावनाओं का भी। अनुशासन से विचारों को परखिए, भावनाओं को परिमित रखिए और जो अंतर्मन में आवाहन दे रहा है उसे साहस के साथ आकार दीजिए, क्योंकि समय किसी प्रतीक्षार्थी का अनुगमन नहीं करता। समय वह संसाधन है जिसे हम अपनी समझ और संकल्प से परिवर्तित करते हैं। अब नजर डालिए अपने दूसरे भाव पर। यहां आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान हैं। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, परिवार का है। शनि यहां बैठकर आपको एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, अनुशासन। इस अवधि में अगर आप झूठ बोलेंगे तो शनि तुरंत दंड देंगे। अगर आप पैसों का फिजूल खर्च करेंगे तो शनि आपकी जेब टाइट कर देंगे। यह समय बचत का है, खर्च करने का नहीं। तीसरा मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। वो आपके 5वें भाव में है, मिथुन राशि में, और सबसे बड़ी बात, वो वक्री है। 5वां भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, संतान का है और पिछले जन्म के पुण्य का है। वक्री गुरु का मतलब है कि कोई पुरानी चीज लौट कर आएगी। हो सकता है कोई पुराना दोस्त मिले, कोई पुराना निवेश अचानक फल दे दे, या कोई ऐसी स्किल जो आपने बरसों पहले सीखी थी वो इन 10 दिनों में आपके काम आ जाए। और अंत में मंगल 7 दिसंबर को ही राशि बदलकर आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में आ चुके हैं। 11वें भाव में मंगल एक योद्धा की तरह है जो आपके लिए खजाना लूट कर लाना चाहता है। यह आपकी कुंडली का सबसे मजबूत पक्ष है। तो समीकरण साफ है, दिमाग थोड़ा कंफ्यूज्ड है, जुबान पर लगाम चाहिए, लेकिन जेब भरने के लिए तैयार है। अब इन परिस्थितियों में 10 से 20 दिसंबर का दिन कैसा बीतेगा? आइए कैलेंडर के पन्नों को पलटते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है 10 दिसंबर बुधवार से। चंद्रमा इस समय सिंह राशि में है, जो आपका 7वां भाव है। 7वां भाव होता है दूसरों का, आपके पार्टनर का, आपके पति या पत्नी का, आपकी पब्लिक इमेज का। और क्योंकि चंद्रमा यहां से सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं तो 10 और 11 तारीख को आप लोगों से जोड़ना चाहेंगे। विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना है। मेरे पास जो डेटा है वो साफ बताता है कि 11 दिसंबर आपके गोल्डन पीरियड का आखिरी दिन है। पिछले कुछ दिनों से जो पढ़ाई में मन लग रहा था, जो एकाग्रता थी, वो 11 तारीख के बाद बिखर सकती है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट सबमिट करना है या किसी गुरु या टीचर से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो 11 दिसंबर की शाम से पहले कर लें। वक्री गुरु 5वें भाव में है, जो आपको रिवीजन की शक्ति दे रहे हैं। जो पढ़ा है उसे पक्का कर लो। रिश्तों की बात करें तो 10 और 11 तारीख को आप अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन एक सावधानी, सिंह राशि का चंद्रमा थोड़ा अहंकार देता है। मैं सही हूं, यह सोच विवाद पैदा कर सकती है। राहु लग्न में है तो आप अपनी बात मनवाने की जिद करेंगे। सलाह यही है कि इन 2 दिनों में सुनने की आदत डालें। यह आपके रिश्तों के लिए संजीवनी का काम करेगा।
अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग 12 दिसंबर शुक्रवार सुबह 10:20। इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ लग्न के लिए कन्या राशि का मतलब है 8वां भाव। ज्योतिष में 8वां भाव रंध्र भाव है। यह गहरा कुआं है, यह पीड़ा है, रुकावट है, अचानक आने वाली मुसीबत है। लेकिन यह बदलाव भी है। 12, 13 और 14 दिसंबर, इन 3 दिनों को आप अपनी डायरी में लाल निशान लगा लें। यहां एक विशेष योग बन रहा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। गुरु 5वें भाव में है और चंद्रमा 8वें भाव में आ रहे हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे गज केसरी योग कहते हैं क्योंकि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हैं। लेकिन ठहरिए, हर गज केसरी योग शुभ नहीं होता। जब यह योग 8वें भाव में बनता है और 90 डिग्री के संघर्षपूर्ण कोण पर बनता है तो यह तनाव देने वाला होता है। इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा? सबसे पहले मानसिक तनाव। आपको अचानक बेचैनी महसूस होगी। बिना किसी ठोस वजह के आपको डर लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है। यह केवल ग्रहों का खेल है, इसे हकीकत मत मानिए। दूसरा, स्वास्थ्य। पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कन्या राशि पेट की है। इन 3 दिनों में बाहर का खाना, बासी खाना जहर के समान है। इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। तीसरा, ससुराल पक्ष। 8वां भाव ससुराल का होता है। 13 तारीख को शनिवार है। छोटी सी बात पर ससुराल वालों से कहासुनी हो सकती है। जो बात 2 मिनट में सुलझ सकती थी वो 2 महीने के झगड़े में बदल सकती है, इसलिए मौन रहें। और चौथा, धन हानि। वॉलेट चोरी होना, चाबी खोना या गाड़ी में अचानक खराबी आ जाना, यह सब 8वें भाव के चंद्रमा के लक्षण हैं। उपाय के तौर पर इन 3 दिनों में कोई भी नया काम शुरू न करें। शेयर बाजार से दूर रहें। 12, 13, 14 को किया गया निवेश डूब सकता है। यह समय बाहर भागने का नहीं बल्कि अंदर झांकने का है। मेडिटेशन करें, शांत रहें। यह तूफान है जो 14 तारीख की शाम को थम जाएगा। चलिए अब बात करते हैं घर की उस धुरी की जिसके बिना परिवार का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी माताएं और बहनें, यानी हमारी हाउसवाइफ्स। कुंभ राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, आपके लिए यह 11 दिनों का समय बहुत ही नाटकीय रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपको बहुत संभल कर चलना होगा, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। 10 और 11 दिसंबर को आपका पूरा ध्यान अपने पति और उनकी जरूरतों पर रहेगा। यह समय अच्छा है। अगर आप अपने लिए कुछ मांगना चाहती थीं या घर के लिए कोई नई चीज खरीदना चाहती थीं तो 11 तारीख तक बात कर लें। माहौल पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 12, 13 और 14 दिसंबर को आपको थोड़ा सावधान रहना है। जब 12 तारीख को चंद्रमा 8वें भाव में जाएंगे तो यह सीधा असर आपके ससुराल पक्ष और आपके मन पर डालेंगे। 8वां भाव छिपी हुई बातों का होता है। इन 3 दिनों में सासू मां या ननद के साथ किसी पुरानी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। मेरी सलाह है, अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश भी करे तो इन 3 दिनों में आप मौन रहें। आपकी एक बात का बतंगड़ बन सकता है। साथ ही कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत अचानक बढ़ सकती है। काम का बोझ आपको थका देगा और आपको लगेगा कि कोई मेरी मेहनत की कद्र नहीं करता। यह केवल चंद्रमा का भ्रम है, इसे दिल पर न लें। लेकिन घबराइए मत। 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य और मंगल आपके 11वें भाव में मिलेंगे, घर का माहौल एकदम बदल जाएगा। 11वां भाव लाभ का है। आपके पति को कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। और 20 दिसंबर को जब शुक्र भी वहां आ जाएंगे तो आपको कोई उपहार मिल सकता है या आप शॉपिंग के लिए जा सकती हैं। घर की सजावट पर आप पैसा खर्च करेंगी और उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। गृहिणियों के लिए एक विशेष उपाय है। 12 से 14 तारीख के बीच घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय कपूर जरूर जलाएं। यह घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। अब वापस आते हैं गोचर पर। जैसे हर काली रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही 15 दिसंबर को आपके लिए राहत की खबर आएगी। चंद्रमा अब तुला राशि में, यानी आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। अचानक आपको लगेगा कि वो भारीपन, वो तनाव सब हवा हो गया। 15 तारीख रिकवरी का दिन है, लेकिन असली धमाका होगा 16 दिसंबर मंगलवार को।
इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि यानी आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव यानी लाभ स्थान। यहां एक बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री बनने वाली है। 11वें भाव में मंगल पहले से बैठे हैं, जो ऊर्जा और सेनापति हैं। अब वहां सूर्य आ गए, जो राजा और आत्मा है। जब राजा और सेनापति दोनों खजाने के घर में बैठ जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अथाह सफलता। 16 दिसंबर से आपके करियर की गाड़ी टॉप गियर में भागेगी। अगर प्रमोशन रुका हुआ था तो फाइल आगे बढ़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय सर्वश्रेष्ठ है। आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। यह 16 तारीख एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से आप 2025 को एक विजेता की तरह विदा करेंगे। अब हम आते हैं इस राशिफल के सबसे सुनहरे पन्ने पर, धन और करियर। 17 दिसंबर बुधवार को प्रदोष व्रत है। सुबह 10:30 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 10वें भाव में आ जाएंगे। यह दिन बेस्ट फाइनेंस डे की शुरुआत है। 10वें भाव में चंद्रमा का होना दिखाता है कि आपका मन काम में लगेगा। 18 दिसंबर गुरुवार। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास मौजूद डेटा के अनुसार यह दिन बिकवाली यानी सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉफिट बुक करने का समय है, लेकिन सावधान, दोपहर के समय यहां कपट योग बन रहा है। चंद्रमा और शुक्र बिल्कुल एक ही डिग्री पर होंगे। शुक्र यानी पैसा और आकर्षण, और चंद्रमा यानी मन। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान भावनाओं में बह जाता है। कोई आपको ऐसी स्कीम बताएगा जो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, रातों रात अमीर बनने का सपना। सावधान रहें, जो चमक रहा है वो सोना नहीं है। 18 तारीख को किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसके नीचे लिखी बारीक शर्तें जरूर पढ़ें, धोखा हो सकता है। 19 दिसंबर शुक्रवार, यह अमावस्या है। सूर्य और चंद्रमा दोनों 11वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी है। यह लव लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबक होगा। लोग आपकी तरफ 11वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी है। यह लव लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबक होगा। लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहां चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी है। यह लव लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबक होगा। लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहां चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी है। यह लव लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबक होगा। लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहां चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी है। यह लव लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। और अंत में 20 तारीख, इस दिन शुक्र भी राशि बदलकर धनु यानी 11वें भाव में आ जाएंगे। जरा नजारा देखिए। 11वें भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, 4 बड़े ग्रह आपके लाभ भाव में। यह एक महासंगम है। 20 तारीख को घर पर मत बैठिएगा। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, नेटवर्क बनाइए। आज आप जिस हाथ को मिलाएंगे वो भविष्य में आपको नोटों की गड्डी पकड़ाएगा। यह समय अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के सामने रखने का है। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना कर्म करके उन्हें और बलवान बनाना है। इस 11 दिनों के सफर को सफल बनाने के लिए मैं आपको कुंभ राशि के अनुसार 3 अचूक उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे जरूरी उपाय है 12, 13 और 14 दिसंबर के लिए। जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो भगवान शिव ही एकमात्र सहारा हैं। इन 3 दिनों में शाम के समय शिव चालीसा का पाठ करें और हो सके तो शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। यह आपके मानसिक भय और दुर्घटनाओं को काट देगा। दूसरा उपाय धन वृद्धि के लिए। 16 तारीख के बाद जब सूर्य 11वें भाव में आ जाएं, तो रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली, अक्षत और गुड़ मिलाएं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलें। यह आपके मान सम्मान और सरकारी लाभ के रास्ते खोल देगा।
और तीसरा उपाय राहु की शांति के लिए। लग्न में राहु आपको भ्रमित न करे, इसके लिए माथे पर रोज केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से निकलें। यह आपकी बुद्धि को गुरु का आशीर्वाद देगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो कुंभ राशि वालों, 10 और 11 को पढ़ाई और प्यार, 12 से 14 को धैर्य और शांति, और 16 से 20 को विजय और धन। यही है आपकी कुंडली का रोड मैप। तूफान में घबराना नहीं है और सफलता में बहकना नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो यह समय आपके लिए बहुत मंगलमय होगा। अगर आपको हमारी यह गहन रिसर्च, यह विस्तार से बताया गया राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसे ही और गहरे विश्लेषण करने की प्रेरणा देती है। अपने कुंभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।